महाराज का मंगल हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, आपने मुझे सूचना भेजी, आप किस चिंता में हैं? आप हमसे किस समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया। सीता के स्वयंवर के विषय में मुझे चिंता हो रही है गुरुवर। स्वयंवर में आए हुए सभी राजन शिव धनुष को तनिक भी हिला नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसे में शिव धनुष को उठाने वाला पराक्रमी वीर इस भूमंडल में कोई भी नहीं है? यदि है तो क्या उसकी इस स्वयंवर में आने की संभावना है? सब कुछ संभव है महाराज, किंतु उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आपके कुल की प्रसिद्धि को और सीता के असाधारण गुणों को जानकर उस पर मोहित होकर अल्प बल के राजकुमार उत्सुकता में आरंभ में आकर स्वयंवर के प्रश्नों का सामना न कर पाने के कारण वो वापस लौट गए। परंतु एक सही पराक्रमी वीर सीता के लिए एक उचित वर भले ही विलंब से अवश्य आएगा। वो स्वयंवर में विजय प्राप्त करके सीता से विवाह करेगा। जैसा आप कहे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के अनुसार वो शुभ दिवस जल्द आए। मंगल हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। दिव्यास्त्र प्राप्त रस्तु। ताड़का का वध करके तुमने मुझे आनंदित किया है। अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र का उपदेश देता हूँ। गुरुदेव, आपसे दिव्यास्त्र का उपदेश लेने के पश्चात मैं उस दिव्यास्त्र का उपदेश अपने भ्राता लक्ष्मण को देना चाहता हूँ। अवश्य उपदेश देना। वैसे भी तुम दोनों भविष्य में राक्षसों का संहार करने वाले हो। अभी मैं पूर्व दिशा की ओर मुख कर उपयुक्त दिव्यास्त्रों के लाभ के बारे में बताता हूँ। हे रामचंद्र, महर्षि विश्वामित्र ने जिन अस्त्रों के बारे में आपको बताया, हम उनके अधिपति हैं और इस समय हम आपके पूर्ण रूप से सेवक हैं। आपकी जो भी आज्ञा है उसका पालन करने के लिए हम तत्पर हैं। अवश्य। आप हमारे मन में बसे हुए हैं। उचित समय में मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। माताश्री। सखी, आओ सीता, बैठ जाओ। सीता, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? जी हाँ माताश्री, अनुसुईया देवी की कथा सुनने के पश्चात आपसे और भी महान सतियों की कथा सुनने की इच्छा रखती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। हाँ, महामुनि वशिष्ठ जी की पत्नी महासती अरुंधति के बारे में आज मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगी। अरुंधति कोई साधारण नारी नहीं थी। उसकी महिमा के बारे में तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है सीता। लेकिन क्योंकि इस समय तुम्हारे स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं, विवाह करके अपने पति के घर जाने के लिए सच्चे इस समय में
एक पतिव्रता बनकर एक सती की क्या जिम्मेदारी होती है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। माताश्री, क्या अरुंधति देवी ने भी अनुसुईया देवी की तरह अपनी तपस्या शक्ति से असंभव को भी संभव कर दिखाया था? सही कहा सीता। अरुंधति की इन शक्तियों की परीक्षा करके किसने उन पर कृपा की थी? कौन माताश्री? और कोई नहीं, जो त्रिनेत्र हैं, त्रिशूल पाणी हैं, उस कैलाश के वासी वो परमेश्वर हैं। सच में? परमेश्वर ने किस प्रकार अरुंधति की परीक्षा ली? बताती हूँ। एक बार जहाँ सप्तऋषि रहा करते थे, वहाँ सूखा पड़ गया, इसलिए सप्तऋषि आहार की खोज में निकल पड़े थे, किंतु अरुंधति को आश्रम में ही छोड़कर गए। और इस तरह के संकट समय में अरुंधति के आश्रम में वो महाज्ञानी परमेश्वर एक ब्राह्मण के रूप में आए। और तब भवती भिक्षाम देहि। भवती भिक्षाम देहि। अतिथि देवो भव, मुनिवर को मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माते, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, मुझे भोजन परोसकर मुझ पर कृपा करोगी? विप्रोत्तम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पूरे प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण यहाँ अन्न धान्य सब समाप्त हो गए हैं। इसी कारण सप्तऋषि जी कंदमूल ढूंढने वन की ओर गए हुए हैं। इस भूखे पेट को कुछ भी मिल जाए, मैं उसे स्वीकार कर संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। विप्रोत्तम जी, जैसा आप कहें। मेरी कुटिया में कुछ मीठे इलायची के फल हैं, आप वही ग्रहण कीजिए। ठीक है माता। मैंने उन फलों को पहले ही पकने के लिए रख दिए थे, आप अंदर प्रस्थान कीजिए। माताश्री, क्या अरुंधति देवी ने पके हुए इलायची फल को देकर ब्राह्मण के रूप में आए परमेश्वर की भूख को मिटा दिया? वो इलायची के फल पक गए होते तो उन्हें खिलाती ना। तो क्या वो सभी इलायची फल पके नहीं थे? नहीं सीता, ना वो इलायची के फल पकते थे और ना ही वो उस इलायची को शिव जी को दे पाती थी, और इसीलिए उन्हें भोजन दिए बगैर स्वयं भी किसी तरह का भोजन खाने में, यहाँ तक कि पानी पीने का भी उसे मन नहीं था। 12 साल तक, जब तक सूखा खत्म नहीं हुआ और जब तक सप्तऋषि आश्रम में ना लौट कर आए, तब तक ब्राह्मण के रूप में शिव जी से कहे जाने वाली पुण्य कथाओं को सुनकर अपनी भूख प्यास को वो भूल चुकी थी। इसका अर्थ है अरुंधति देवी ने पूरे 12 वर्षों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था और शिव जी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। वही तो अरुंधति की तप की शक्ति थी। उसके तप की शक्ति को देखकर संतुष्ट होकर शिव ने अपना सही रूप दिखाया। गंगाधर जी को मेरा प्रणाम हो। हाँ अरुंधति, 12 वर्ष हो गए हैं। तुमने मेरी कही हुई कथाओं को सुना। तुम्हारी श्रद्धा से मैं संतुष्ट हूँ। हे परमेश्वर, यहाँ बैठे 12 वर्ष हो चुके हैं। हाँ अरुंधति, अब तक 12 वर्ष हो चुके हैं। अकाल भी समाप्त हो गया है। अब से यहाँ पर समृद्धि बनी रहेगी। सप्त ऋषि भी वापस लौट रहे हैं। 12 वर्षों तक तुम मेरी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुन रही थी और यह एक तपस्या के समान है। अरुंधति,
तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा।